बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पैंटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस अग्निशामक सेवा परीक्षा 2022 जो कि एक प्रीवियस ईयर सेट है, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं और एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है और याद करना है। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और जो चीज़ आपको लगे वो ज़रूर कमेंट में पूछें और एक दूसरे से रिलेट करें। ठीक, रिलेट करने से ये होता है कि याद होता है। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, क्वेश्चन को देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हमारे सौर मंडल को किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो मंगल को। किसको? मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाता है। शुक्र है जिसको हम भोर के तारा, सांझ के तारा, जुड़वा बहन या भैगनी के रूप में जानते। कौन है? शुक्र है। सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा है? तो बुध है। सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा है? तो बुध है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। चलते हैं, अभी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी जस्ट बने बी.आर. गवई। कौन बने? बी.आर. गवई। इससे पहले कौन थे? संजीव खन्ना। अभी कौन बने? बी.आर. गवई। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अल नीनो शब्द है स्पेनिश। कहाँ की है? स्पेनिश। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट है, स्पेनिश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? एक साल में 3 फसल उगाने का क्या काम है? तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली। क्या है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष। कितने? 35 वर्ष। 25 वर्ष में सांसद बनते हैं और 21 वर्ष में आप मुखिया लड़ने के योग्य हो जाएंगे। और 18 वर्ष में क्या करते हैं हम लोग? मतदान करते हैं। आपको मतदान देने का अधिकार कितने? 18 वर्षों के बाद। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। के सिवान अध्यक्ष थे किसकी? तो के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे। किसके थे? इसरो के। अभी इसरो के अध्यक्ष बी.आर. नारायण। कौन है? बी.आर. नारायण। उस समय कौन थे? के सिवान थे, पर वर्तमान में कौन है इसरो के अध्यक्ष? बी.आर. नारायण। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। इसका क्या कहते हैं, स्थापना कब हुआ था? 1959 में हुआ था। अब वर्तमान में तो बताइए दिए हैं कि इसका अध्यक्ष कौन है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो बी.आर. नारायण। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। भारत की महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? कल ही हम सेट में डिस्कस किए थे, प्रतिभा पाटिल। कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण, जो कि भारत के प्रथम महिला दलित क्या कहते हैं, एसटी महादलित क्या नहीं कहते, सॉरी, आदिवासी क्या है? आदिवासी राष्ट्रपति। भारत के प्रथम आदिवासी महिला कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। सुषमा स्वराज भारत के दिल्ली के प्रथम चीफ मिनिस्टर थी। कौन? सुषमा स्वराज। प्रथम गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित? तो गंगा नदी पर स्थित। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10।
रेखीय संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? रेखीय संवेग को बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। किसने की थी? न्यूटन ने। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? L इंटू बी। क्या होता है? L इंटू बी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर। कौन करती है? विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? निम्नलिखित में किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो प्रमेय की। किसको? प्रमेय की। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में थी? घनानंद की रचनाएं किस भाषा में थी? तो ब्रज भाषा में। किस में? ब्रज भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को क्या कहता है? कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो कार्यशील पूंजी। क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस मनाया जाता है? तो 8 सितंबर। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अभी साक्षरता में भारत में कौन सा राज्य जो टॉप है? तो केरल। अभी हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो कि पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। क्या बन गया? पूर्ण साक्षर राज्य। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चार्ल्स डार्विन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात में अहमदाबाद में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? इसको लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है वो कौन सा साधन जो प्रस्तुत है? तो श्रम। क्या है? श्रम। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ऑप्शन देखते हैं। वी.एस. रामादेवी। कौन थी? वी.एस. रामादेवी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। कौन चुनाव आयुक्त? कौन? वी.एस. रामादेवी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। साम्यवादी सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवादी प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो रूस में। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस के कैपिटल क्या है? रूस, मॉस्को। वहाँ के क्या कहते हैं? रूस का अति क्या है? रुपया? रूबल। क्या है? रूबल। रूस का रुपया क्या है? रूबल। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर क्या होती थी? बैंकों द्वारा तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर होती थी। कैसी दर होती थी? तो बहुत अधिक। बैंक से ज़्यादा क्या होता है? जो गांव में आप ब्याज लेते हो महंगा होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जल के अणुओं की गति जय चयनात्मक प्रवाह में झिल्ली द्वारा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम प्रासरण। क्या कहते हैं? प्रासरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। प्रासरण।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत चढ़ाई होती है, मानी किसकी परत चढ़ाई होती है? तो यह सिल्वर सल्फाइड की। किसकी परत रहता है? सिल्वर सल्फाइड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद कात्यायन अवज्ञा। ये सच्चिदानंद हीरानंद। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है किस में? लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है तो जनता में, क्योंकि जनता के द्वारा ही चुन के कोई भी जाता है ऊपर, तो जनता इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। मयूरभंज खानी किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खानी किसके लिए जानी जाती है? तो लौ अयस के लिए। किसके लिए? लौ अयस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका आंदोलित था? गुंडाधुर। क्या है? गुंडाधुर। ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे 1857 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। श्वेत क्रांति निम्नलिखित किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? दूध की उत्पादन से। किसके? दूध की। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 35 अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वाशिंगटन। इसी के नाम पर रखा गया है वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, वाशिंगटन, जो कि अमेरिका क्या है? राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शब्द किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 52 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 15वीं शताब्दी में कौन सी व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंची थी? वो कौन सा व्यापारी जो हिंद चीन पहुंचा था? पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस गांव में स्थित है? तो मेघालय। मेघालय में है मानसीराम। जो दुनिया का सब सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? तो मानसीराम में, मेघालय में। मेघालय का चीफ मिनिस्टर कौन? कॉनरेड शर्मा। इसका राजधानी क्या है? शिलोंग। क्या? शिलोंग। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है कहाँ पे? डैश में। तो यह है अलकनंदा ने भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ? देवप्रयाग में। वहाँ से क्या बन जाता है? गंगा का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? गंगा का निर्माण। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु कहती है उष्णकटिबंधीय। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है? तो अग्नाशय द्वारा। किसके दिया? अग्नाशय द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। बर्फ़ में पानी क्यों तैरता है? बर्फ़ में पानी क्यों तैरता है? तो बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए क्या होता है? पानी पे तैरता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है तो श्रमिक एवं भौतिक पूंजी। क्या? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्न कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? कौन निम्न में भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो एच.एन. बहुगुणा। कौन? एच.एन. बहुगुणा। बाकी सब क्या थे? भारत के उप प्रधानमंत्री थे, जो कि अब क्या गृह मंत्री कहलाता है।
चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है। कौन सी? वुलर झील। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। वहाँ पे क्या है? वुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील। कहाँ पे सबके सब है क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में। भीमताल और नैनीताल कहाँ पे है? तो ये दोनों है उत्तराखंड में। लोकटक झील है मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे? तो मणिपुर में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण। किसके कारण? तो ध्वनि तरंग सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। कौन थे? जीवी मालवंकर। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, मैंने किस रूप में होता है साइट्रिक अम्ल? तो नींबू में। किस में? नींबू में। सेब में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। सेब में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 का। मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में है। उसका गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए सनेहक कौन सी है? सनेहक कौन सी है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ग्रेफाइट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मनुष्य में डैश आहारनाल का सबसे लंबा भाग है? इनमें से कौन सा है जो सबसे लंबा भाग है? तो है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्षुद्रांत्र। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य से स्थित है? तो मधुबनी कहाँ की है? तो बिहार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, बिहार। बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में कितनी लोकसभा सीट है? 40। राज्यसभा सीट 16। विधानसभा सीट 243। इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार कौन है? विनोद कुमार कुंजियाल। कौन है? विनोद कुमार कुंजियाल। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत की उत्तरी माला का नाम क्या है? तो हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, हिमाद्री। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह है जादव पयोंग। कौन है? जादव पयोंग। ऑप्शन नंबर सी इज फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जादव पयोंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। ग्रहों की गति का संचालन होता है, ग्रहों का गति का संचालन होता है केपलर के नियम के द्वारा। किसके? केपलर के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दो अस्थियों आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? दो हड्डियों आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो स्नायु से। किससे? स्नायु से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो लिंग अनुपात कहलाता है। क्या? लिंग अनुपात। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है?
6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 69 खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन थी? प्रथम कौन था? तो पेनिसिलिन। कौन था? पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नंबर 70 सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मूली एक रूपांतरित है। मूली क्या है? तो मूल का है। क्या है? मूल का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत में है तो बहुदलीय व्यवस्था। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था। 7 गो तो राष्ट्रीय पार्टी और बहुत सारा राज्य में ही अनेकों पार्टियां हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? एक वृक्ष की हत्या कवि रचना कौन है? तो कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 1907 में जमशेदपुर टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? टिस्को की स्थापना कहाँ पे की गई थी? सकाची बिहार। कौन था? सकाची बिहार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। कौन है? बिहार। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 वाष्पीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन से प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसको CO2 एवं जल किसमें टूटता है? CO2 एवं जल के रूप में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के तो हेग में। द हेग। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? द हेग। वहीं पे है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित होते हैं? तो 78%। कितने? 78%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ऑक्सीजन कितना? 21%। जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो अच्छा कार्य एवं वेतन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है चीनी का पिघलना। क्या है? चीनी का पिघलना। भौतिक परिवर्तन जल का जमना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल नहीं है। कौन? तो ज्वार। कौन नहीं है? तो ज्वार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ज्वार। गेहूँ, चना, सरसों सब तीनों के तीनों क्या है? ये सब रबी फसल हैं। चलते हैं नेक्स्ट को। एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या? तो ये है मानवाधिकार संगठन। क्या है? मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बारदोली सत्याग्रह का मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में कौन उठाए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 90 GDP की तात्पर्य क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ऑप्शन नंबर बी सकल घरेलू उत्पाद GDP का पूर्ण रूप है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अल्प बेरोजगारी तब होता है जब अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। कब होता है? अपनी क्षमता से कम काम किया जाता है तो अल्प बेरोजगारी कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? भारत में प्रथम भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता किस नदी किनारे? तो हुगली नदी किनारे है। कोलकाता के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। वहाँ गवर्नर कौन है? सीवी आनंदा बोस। कौन है? सीवी आनंदा बोस। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किस घटना से राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? किस घटना से राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? तो फ्रांस की क्रांति। किसकी क्रांति? फ्रांस की क्रांति। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? कौन सा वाद्य बजाते थे बिस्मिल्लाह खां? तो शहनाई वादक थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, शहनाई वादक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति शब्द किसमें है? तो अनुच्छेद 52 में है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 100। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। क्या था? ऑस्ट्रिया की राजकुमार की हत्या। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को देखे हैं, बनाए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 100 में आपको कितना लगा है। दूसरा बात, एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ना है और मेरे साथ जुड़े रहना है, और साथ में जुड़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।